यूएन महासचिव का चुनाव हो रहा है, उसमें एक टर्म है स्ट्रॉ पोल, जो आजकल अखबारों में न्यूज़ में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस स्ट्रॉ पोल को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये है क्या। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, नाम समझिए इसका, स्ट्रॉ पोल। स्ट्रॉ पोल, अब स्ट्रॉ पोल, इसके नाम को ही क्लैरिफाई करें हम तो नाम कहता है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखी घास। पोल का मतलब है राय। अब देखिए कि पहले के दौर में क्या होता था कि लोग जब हवा की डायरेक्शन देखते थे, हवा के बारे में राय जानते थे कि हवा किस तरीके, यानी किस तरफ बिलो कर रही है, किस तरीके से किस तरफ बह रही है, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, इस तरफ, तो क्या करते थे, वो सूखी घास को लेकर उड़ाते थे। उसमें जो भी स्ट्रॉ तिनके होते थे वो जिधर उड़ते थे, लोग समझ जाते थे कि हवा का रुख इधर है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। क्लियर? ठीक वैसे ही स्ट्रॉ पोल का मकसद भी यही है कि जो लोग यूएन महासचिव चुनाव में इंटरेस्टेड है, उनके बारे में लोगों की राय क्या है, क्या जानते हैं, किसको लोग पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, इसी को जानने के लिए यूएन के कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉ पोल जोड़ा गया है। क्लियर? यानी कहने का मतलब है सीधा सिंपल कि यूएन के महासचिव के चुनाव में स्ट्रॉ पोल का कॉन्सेप्ट लोगों की राय जानने के लिए किया जाता है, ताकि यह मालूम हो सके कि किस व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, ताकि ये चयन की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा सके। ठीक है? तो अब ये स्ट्रॉ पोल का पूरा प्रोसेस है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। अब आपको मालूम है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 और 10, यानी जो P5 जो है वो स्थायी है और 10 जो है वो अस्थायी है। ये 15 जो मेंबर हैं, ये 15 मेंबर चुनाव के लिए स्ट्रॉ पोल कराते हैं या करते हैं। सबसे पहले करते क्या है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, मान लीजिए A, B, C 3 लोग हैं, ये यूएन महासचिव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो अब इनकी जांच करनी है कि इनमें से लोगों का राय क्या है, जो किस शख्स का लोग विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध नहीं कर रहे हैं, किसके समर्थन में, ये जानने के लिए स्ट्रॉ पोल का कॉन्सेप्ट दिया। तो जब भी इनकी राय जाननी है तो इनके पास एक पर्ची दी जाती है जो व्हाइट कलर की होती है। इस व्हाइट कलर की पर्ची पर 3 ऑप्शन लिखे होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इनकरेज, डिकरेज और नॉट ओपिनियन। अब जिस व्यक्ति को, ये A, B, C 3 व्यक्ति खड़े हैं, अब जो व्यक्ति जिसको पसंद होगा उसके सामने लिख देगा। मान लो A को लिख दिया इनकरेज, किसी व्यक्ति ने लिख दिया कि हम A को पसंद करते हैं। किसी ने लिख दिया A को डिकरेज, किसी ने लिख दिया B को इनकरेज। इस तरीके से अब मान लीजिए इस इनकरेज में A को 10 वोट मिल गए और 1 डिकरेज कर दिया, तो टोटल इसके पास 11 हो गए। 1 डिकरेज और 10 आपके इनकरेज। अब डिकरेज, अब ये वोट इसको सबसे ज्यादा मिल गए, लेकिन ये फैसला यही खत्म नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा वोट मिल गए इसको राय से, तो इसको ही सेलेक्ट किया जाए। अब ये देखा जाएगा सेकंड राउंड में कि ये डिकरेज जो दिया है, ये डिकरेज जो वोट डिकरेज जो 11 हुए इसके पास मिले, तो जो डिकरेज को दिया है वो किसने दिया है, वो P5 ने दिया है या फिर 10 जो देश है अस्थायी, उनमें से किसी ने दिया है। क्लियर? तो अब ये जानने के लिए अगले ही राउंड में इन पर्चियों का कलर बदल जाएगा।
जो पर्चियां व्हाइट कलर की थी अब वो पर्चियां रेड कलर की या फिर पिंक कलर की कर दी जाएंगी, किसकी? P5 की। बाकी अस्थायी वालों की व्हाइट ही रहेगी। अब फिर से इलेक्शन होगा, तो फायदा इसके साथ ये होगा कि जिसको डिकरेज मिला है, सबसे ज्यादा डिकरेज मिला है, वो इसमें से अपने नाम को बाहर ले लेगा कि भाई मेरे तो चांस है नहीं बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने नापसंद किया है, तो अब मैं अगले राउंड में वैसे निकल जाऊं, तो वो अपना नाम वापस ले लेगा। अब जब आगे बढ़ेंगे वो नाम, अब ये नाम आगे बढ़ा ये अकेला, लेकिन अब अकेले को भले ही नाम आ गया, लेकिन ये जांच की जाएगी इसके साथ जो डिकरेज दिया है वो किसने दिया है, P5 ने या फिर P10 ने। ये जानने के लिए उन्होंने कलर चेंज कर दिया और फिर से वोटिंग हुई। अगर इसके जो डिकरेज में से किसी एक भी पर्ची, इसकी डिकरेज में से एक भी पर्ची अगर रेड या पिंक पहुंच गई तो इसके भी चांस खत्म हो जाएंगे, ये प्रोसेस खत्म है। क्योंकि ये P5 का मतलब है कि वीटो कर दिया, कि जिन देशों ने, जब कोई देश वीटो कर देता है तो वो प्रपोजल पूरी तरीके से रद्द हो जाता है। मतलब इसे अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद है कि हम ऐसे लोग को चुने ताकि इसमें P5 एक भी, P5 में से एक भी उस शख्स का विरोध ना करे, सभी उससे राजी हों, उस शख्स को चुने। तो अगर यहाँ रेड कलर के जो डिक्रेज हुआ रेड करेगा तो इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन तब तक ही प्रोसेस चलेगा जब तक एक ऐसा शख्स नहीं मिल जाता जिससे P5 पूरे के पूरे राजी हों और सबसे ज्यादा उसे इनकरेज वोट मिले। जैसे ही मिलता है, मान लीजिए ए को मिल गया, ए को आप क्या कर देंगे, आगे पास कर देंगे, ए पास होके हो जाएगा और इसको यूएन महासभा में भेज देंगे। और यूएन महासभा में वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी तो इसमें अगर इसने मेजॉरिटी हासिल कर ली, 51% से अधिक वोट ले लिए, तो ये सेक्रेटरी बन जाएगा यूएन का। एक अगर नहीं बन पाया, मतलब ये मेजॉरिटी नहीं ले पाया, हार गया, इसको वोट मिले 40%, हार गया, तो अब इसका भी सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। फिर से सिक्योरिटी काउंसिल कहेंगे एक मेंबर चूज कीजिए, फिर से आप भेजिए। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो स्थायी जो मेंबर है उसका पूरा समर्थन हो और सबसे ज्यादा इनकरेज वोट मिले हो, और साथ ही साथ उसे यूएन महासभा में 50% से अधिक वोट हासिल हो, तभी वो जाके यूएन का महासचिव बन पाए। क्लियर? आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। स्ट्रो पोल, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए।